दोस्तों, अगर आप भी मात्र 45,000 रुपए दे के हिंदुस्तान के सबसे हॉटेस्ट हॉलिडे डेस्टिनेशन गोवा में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं, वो भी रिनाउंड डेवलपर लोधा के थ्रू, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो को अगर आप देख रहे हैं यूट्यूब पे तो हमारे चैनल को कर लो आप सब्सक्राइब, और देख रहे हो फेसबुक और इंस्टा पे तो हमारे पेज को कर लो फॉलो, ताकि हम जो रियल एस्टेट से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेके आते हैं आप अपने आप को अपडेट कर सको और एक बेहतर फैसला ले सको कि किस प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। आज जो हम प्रोजेक्ट आपके लिए लेके आए हैं वो गोवा के बिचौलिम में लेके आए हैं। गोवा का जो बिचौलिम है वो नॉर्थ गोवा पड़ता है और यहाँ से सारे ही जो जगह आपको पड़ेंगे वो इक्वी डिस्टेंट पड़ेंगे आपको, चाहे वो मोपा का एयरपोर्ट हो, चाहे कैलमगुड बीच हो, बागा बीच हो, सब कुछ इक्वी डिस्टेंस आपको यहाँ पड़ेगा। 40 से 45 मिनट की दूरी में आप यहाँ पे पहुंच सकते हो। सो बिचौलिम में 130 एकड़ का प्रोजेक्ट लोधा ग्रुप लेके आए हैं एंड 130 एकड़ का प्रोजेक्ट गोवा में लेके आना वो बहुत बड़ी बात है, बिकॉज गोवा में लैंड में लिटिगेशंस बहुत ज़्यादा रहती है। गोवा का क्लियर टाइटल नहीं मिलता है, गोवा में सनत की एक प्रॉब्लम रहती है। सो सिर्फ 4% वहाँ पे जो लैंड है वो सेलेबल लैंड है। तो यहाँ पे इतना बड़ा लैंड पैच लोधा ने लिया है और हमारा रेरा रिसीव हो गया है। स्क्रीन पे आपको हमारा रेरा नज़र आ रहा होगा, हमें रेरा मिल गया है, रेरा की तरफ से सर्टिफिकेट आया है कि इस प्लॉट्स को हम सेल कर सकते हैं। सो नाउ 130 एकड़ में हम प्लॉट्स नहीं दे रहे हैं सिर्फ आपको, हम एक एक्सपीरियंस दे रहे हैं, लिविंग एक्सपीरियंस दे रहे हैं कि 130 एकड़ में फर्स्ट टाइम मैन मेड बीच हम बना रहे हैं, अपने तरीके से बना रहे हैं। अगर आप बागा बीच में गए होंगे तो 1.4 किलोमीटर का बीच है, अंदर ही हम 1.4 किलोमीटर का बीच बना रहे हैं। आर्टिफिशियल वो सारे तरीके से पानी होगा, मोटर के तरीके से वहाँ से टाइड्स वगैरह आया करेंगी, आपको बिल्कुल बीच वाला फील वहाँ पे आने वाला है। अंदर ही 5 स्टार होटल, आपके प्रोमाइसेस के अंदर एक 5 स्टार होटल होने वाला है जो मोस्ट प्रोबेबली ताज के साथ हमारा टाई अप हुआ है। इसके अलावा जो यहाँ पे आपको मिलेगा एक क्लब हाउस मिलेगा, 40,000 स्क्वायर फीट का जो आपको क्लब हाउस मिलेगा, उसमें सारी एमिनिटीज मिलेंगी। 4 स्विमिंग पूल आपको मिलेंगे, ओलंपिक साइज के आपको स्विमिंग पूल यहाँ पे मिलेंगे। फैसिलिटीज़ के नाम पे जो चीज़ें भी आपने सुना होगा, रेस्टोरेंट, बार, पब, ब्रूरी, इसके अलावा जो कसिनो है जो लैंड पे अलाउ किया गया है डारगिल पे, तो वहाँ पे हमारा पास में ही है। सो यहाँ पे आपको कसिनोज भी मिलेंगे, मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोमाइसेस के अंदर ही आपको मिलने वाली है। इन प्लॉट का जो फर्स्ट फेज हमने लॉन्च किया था उसमें 1545 के साइज थे और 1800 के आसपास साइज थे, यानी 170 गज के और 200 गज के प्लॉट्स थे। आप सबको बताते हुए खुशी होती है कि ये दोनों साइज के प्लॉट सक्सेसफुली हमने सेल किया है, बिक गए हैं। 2 मई को लॉन्च हुआ है और आज 15 मई के आसपास ये प्लॉट सारे के सारे लगभग 13 दिनों में बिक गए हैं। 130 एकड़ की टाउनशिप है, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। जो नेक्स्ट फेज हम लेके आए हैं उसमें छोटे प्लॉट्स हैं और प्लॉट का जो साइज है वो 1237 स्क्वायर फीट यानी कि 138 गज का आपका प्लॉट का साइज होगा। इसका जो ऑल इंक्लूसिव प्राइस है, ऑल इंक्लूसिव का मतलब आपका 10 लाख का क्लब मेंबरशिप, इसके अलावा आपका स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ये सब कुछ मिला के आपको 59.90 लगभग 60 लाख रुपए का ये आपको प्लॉट मिलेगा। अभी आपको मात्र 45,000 रुपये देना है। 45,000 पे आपकी एक EOI जनरेट हो जाएगी। हमारे जो पहला फेज आया था उसमें हमने जो 45,000 से EOI लिया था तो बहुत कम लोग थे, सेलेक्टेड लोग थे जिनकी प्रायोरिटीज़ आगे थी, उनको ही प्लॉट्स मिल पाए, बाकी लोगों को प्लॉट नहीं मिल पाया। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये प्लॉट लेना चाहते हैं तो इनिशियली आपको 45,000, जितना जल्दी आप ट्रांजेक्शन करेंगे आपको एक प्लॉट प्रायोरिटी नंबर जनरेट हो जाएगा। देन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि आपका प्लॉट कौन से लोकेशन पे है, अवेलेबल प्लॉट क्या है, आपके प्रायोरिटी के हिसाब से आप उस प्लॉट को चूज करेंगे। और अगर आप म्यूचुअली अग्री होते हैं देन उस प्लॉट के अगेंस्ट आपको 10% की पेमेंट करना है, 15% विद इन 30 डेज करना है, यानी 25% पेमेंट करने के बाद अगले 2 साल का ये पेमेंट प्लान है। ये सारा का सारा जो है इसका जो ब्रोशर है, पेमेंट प्लान है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसको लिंक डाल रहे हैं, तो आप वहाँ से भी इसको सारी चीज़ों को आप देख सकते हो। सो ये जो प्लॉटिंग है, जैसा मैंने बताया कि लोधा जैसा डेवलपर लेके आया है एंड गोवा जैसी लोकेशन
और लोधा जैसा डेवलपर, दोनों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गोवा में अगर आप देखोगे तो गोवा इज़ द 15th हॉटेस्ट डेस्टिनेशन फॉर हॉलीडे वर्ल्ड वाइड और हिंदुस्तान का नंबर 1 है। विदेश से जितने भी लोग हमारे हिंदुस्तान में आते हैं, नंबर 1 जो टूरिस्ट होता है वो गोवा के लिए ही आते हैं। इसके बाद एक बोध गया करके जगह है जहाँ पे सेकंड हाईएस्ट टूरिस्ट पहुँचते हैं, चाइना से, कोरिया से, वियतनाम से, थाईलैंड से, बिकॉज बुद्ध का वो जन्म स्थली है तो वहाँ पे पहुँचते हैं। सो गोवा बीइंग नंबर 1, आपके जहन में भी कभी भी अगर हॉलीडे का ख्याल आता है तो आपके जहन में सबसे पहले जो आता है वो गोवा ही आता है। 4 दोस्त मिलकर गोवा का ही प्लान कर रहे हैं और गोवा की जो गवर्नमेंट है अभी सारा का सारा जो फोकस है वो डेवलपमेंट पे प्लान कर रही है। इंफ्रा वहाँ पे दुरुस्त किया जा रहा है। NH 66 का काम वहाँ पे लगभग कंप्लीट हो चुका है जो कि गोवा से मुंबई को जोड़ती है। सो आने वाले टाइम में नवी मुंबई से आप गोवा मात्र 6 घंटे में पहुंच सकते हो और 14 घंटे में आप दिल्ली से गोवा आप पहुंच पाएंगे। इतना बढ़िया वहां पे इंफ्रा दिया गया है। मोपा एयरपोर्ट जो है वो ऑपरेशनल हो चुका है और इसकी जो पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी है वो 3.1 करोड़ का पर ईयर का है। सो तकरीबन 3 करोड़ पैसेंजर्स थ्रू यहाँ पे आ सकेंगे, फ्लाइट्स के थ्रू आ सकेंगे। फिलहाल जो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट गोवा में जाते हैं वो दिल्ली NCR से जाते हैं। 19 फ्लाइट दिल्ली कनेक्ट करती है गोवा और दिल्ली को। इसके अलावा 6 ट्रेन्स हैं यहाँ पे जाते हैं। दिल्ली से बहुत सारे लोग हैं जो गोवा में एज अ एंड यूज़र वहाँ पे जा रहे हैं क्योंकि जो दिल्ली के लोग हैं वो विंटर के समय में बहुत परेशान रहते हैं पोल्यूशन से, पॉपुलेशन से। पोल्यूशन का जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो लगभग 500 के पार होता है गोवा में, तभी भी मात्र 40 का एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको वहाँ पे मिलेगा। सो सेकेंड इनिंग जो लोग हैं अपना जो रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए गोवा को प्रेफर्ड डेस्टिनेशन चूज करते हैं, इसलिए करते हैं बिकॉज गोवा की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो हाईएस्ट है, 86 ईयर्स का है। कि गोवा में जो एवरेज लोग जो वहाँ पे जीते हैं उनका उम्र 86 साल होता है, जो कि अगर आप वर्ल्ड वाइड चेक करोगे तो जापान के बाद सेकंड नंबर पे आता है। जापान का 90 ईयर का है, गोवा का 86 का है। वही अगर आप दिल्ली देखोगे तो 68 ईयर्स है बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। सो जैसे ही लोग रिटायर्ड होते हैं गोवा की तरफ अपना देखना शुरू करते हैं, रुझान देखना शुरू करते हैं। ऑफ कोर्स यंगस्टर्स अपना नहीं देख सकते हैं, उसका एक रीज़न है कि आपका कामकाज सारा दिल्ली में होगा तो आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। लेकिन यंगस्टर्स भी गोवा को प्रेफर्ड डेस्टिनेशन देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। बिकॉज अगर हम दिल्ली NCR की बात करते हैं तो यहाँ पे जो कमर्शियल का रेंटल है 4 से 5% का है और रेजिडेंशियल का रेंटल है 1% का है। लेकिन अगर आप गोवा में जाओगे, रेंटल चेक करोगे तो आपको 14 से 15% का रेंटल आपको आता है, प्लस एवरी ईयर 20% आपका जो है वो आपका प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होता है। सो कुल मिला के 34% का एनुअल इंक्रीमेंट आपका होता है कि 14% का आपका रेंटल और 20% का आपका एप्रिशिएशन, विच इज हाईएस्ट इन एनी ऑफ द स्टेट्स। उसका रीजन है कि गोवा इज अ वेरी वेरी डेवलप स्टेट। आप अगर पर कैपिटा इनकम की हम बात करते हैं तो यहाँ पे 5,40,000 रुपये पर कैपिटा इनकम है, विच इज़ हाईएस्ट इन एनी ऑफ द स्टेट। अगर हम लोएस्ट की बात करते हैं कंपैरिजन विज़ तो बिहार का 45,000 का पर कैपिटा इनकम है, यहाँ 5,40,000 का है। इट इज़ द ओनली स्मॉलेस्ट स्टेट विच इज़ हैविंग 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। टूरिज्म का यहाँ पे बहुत स्कोप है। 2200 एकड़ में यहाँ पे एरो सिटी डेवलप होने वाला है। सो गोवा जो गवर्नमेंट है, गोवा टूरिज्म जो ये देख रही है कि सबसे ज़्यादा फोकस इस समय गोवा में है और लगभग जितने भी इन्वेस्टर्स वगैरह वहाँ पे आ रहे हैं 83% जो है वो दिल्ली NCR के लोग हैं। तो जो पेमेंट प्लान मैंने आपको बताया, जो रेट मैंने आपको बताया 60 लाख रुपए का, जब तक 2 साल में आपका पेमेंट कंप्लीट हो रहा होगा तब तक आपका ये प्लॉट तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख के आसपास ये आपका होगा, डबल हो चुका होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख रहे हैं इसको और अगर आप रेंटल के तौर पे देख रहे हैं तो यहाँ पे आप विलास का कॉन्सेप्ट होता है, आप विलास बना के एयरबीएनबी को दे सकते हैं और 14-15% आपको वहाँ पे रेंटल आएगा। तो अगर आप भी अपने लिए कोई इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं जिसमें कि 2 साल में आप अपने पैसे को डबल करना चाहते हैं या 14-15% का रेंटल इनकम एक्सपेक्ट करते हैं तो दिस इज द चॉइस। आपकी चॉइस यहाँ पे एंड होती है। 60 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में मेरे ख्याल से दिल्ली NCR में कच्ची कॉलोनी में भी प्लॉट 138 गज का नहीं आता है। गोवा जैसे जगह में लोधा जैसा ब्रांड आपको 138 गज का प्लॉट मात्र, और वो भी सारी फैसिलिटीज के साथ, 5 स्टार होटल और सारी एम्यूनिटीज के साथ मात्र 60 लाख रुपए में दे रहा है। तो लिमिटेड ऑप्शंस हमारे पास है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।